हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है। हमारा कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी है, जिसका थ्योरी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहला में है 12, 15 और 21, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो करते हैं, एक नंबर बना रहे, एक हम यहाँ लिख देते हैं 12 और क्या है 15, इसके बाद है 21। ये तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे कि इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में करने के लिए सबसे पहले हम 12 में 2 से भाग लगाए तो कितना बचा 6। 6 में फिर हम 2 से लगाए तो 3 बचा, और 3 तो खुद अभाज्य संख्या है तो 3 को हम इसी तरह उतार दिए। 15 में 3 से भाग लगाए तो 5 बचा, 5 को हम इस तरह लिख दिए। 21 में हम 3 से लगाए तो 7 बचा, और 7 को हम इस तरह लिख दिए। अब हमें निकालना है एचसीएफ 12, 15, 21 और एलसीएम 12, 15, 21। तो निकालते हैं। अब क्या निकालना है हमें, एचसीएफ किसका 12, 15, 21। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12, 15 लिख दिए, 12, 15 और 21। तो एचसीएफ में क्या होता है, दो संख्याओं का निकालना होता था एचसीएफ। तो हम क्या करते थे कि देखते थे कि दोनों में कौन कौन कॉमन है, और जो कॉमन होता था वही इसका एचसीएफ हो जाता था। अब यहाँ 3 संख्या है तो इसमें भी हम वही देखेंगे कि क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 जो है कॉमन है, तीनों में है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब एलसीएम हम निकाल लेते हैं इसी तरह। एलसीएम किसका 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इन सभी के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आई है। तो कौन कौन है, 2, 3, 5 और 7, यही संख्या है। 2 कितना बार सबसे ज्यादा, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ तो आया ही नहीं है और यहाँ भी नहीं आया है। तो 2 जो है हम 2 बार लिख देंगे, यहाँ 2 गुना 2 हो गया। अब क्या देखते हैं कि 3 जो है इसमें एक बार आया है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, यानी सबसे ज्यादा एक ही बार आया है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार 3 भी हम यहाँ लिख देंगे। अब 5 को देखते हैं तो 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक बार आया है। तो 5 को हम एक बार लिख देते हैं, 5 को भी लिख दिए। अब 7 बचा, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं और इसमें एक बार है, एक बार है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ हम एक बार 7 लिख देते हैं। अब इसका जो गुणनफल होगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कर लेते हैं गुणनफल। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 7 तिया 21, 21 दूना 42 पे 1 0 हो गया। एलसीएम 12, 15, 21, यानी 12, 15, 21 का एलसीएम कितना हो गया 420। तो इसका पहला नंबर बन गया। चलिए हम दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा में 17, 23 और 19, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। दूसरा है 17 और है हमारा 23 और है 29, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, 17 का गुणनखंड करेंगे। 17 तो खुद अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा 17, क्या होगा 17 हो जाएगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसको हम सिर्फ 23 लिख देते हैं, और 29 भी अभाज्य संख्या है तो इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, 29 ही रह जाएगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है 17, 23, 29 का। तो यहाँ भी हम लिखेंगे, यहाँ दूसरा नंबर बना रहे तो इस तरह हम घेर देते हैं, लिखेंगे। अब क्या है, एचसीएफ 17, 23, 29। अब एचसीएफ 17, 23, 29 बराबर क्या होगा, हम बोले थे कि एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों में तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं, लेकिन हमें पता है 17 को तो हम इस तरह लिख सकते हैं 17 गुना 1,
23 को भी हम 23 गुना 1 लिख सकते हैं, 29 को भी 29 गुना 1 लिख सकते हैं। तो अब तो मिल गया एक कॉमन, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 तो कॉमन है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। 1 हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 17, 23 और 29, इसका हम निकाल रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम में देखते हैं कि 17 इसमें एक बार और इसमें तो आया ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो 17 को हम एक बार लिख देंगे। और क्या है, गुणनखंड में 23 है, 23 भी यहाँ एक बार है और कहीं पर नहीं है, तो 23 को भी हम एक बार लिख देंगे। 17 गुना 23 गुना 29 जो है इसमें आया ही नहीं, इसमें भी नहीं आया, इसमें एक बार आया, तो 29 को हम एक बार लिख देंगे। और एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एक में हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान उतना ही होता है, तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए हम गुना करते हैं, कितना हो जाता है, 17 और हम 23 को गुना करते हैं। 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 39 हो गया। अब इतना को हम 29 से गुना कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 नमा 81 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 8 कितना होगा 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11 339, 11 339, तो इसका एलसीएम हो गया 11 339। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 8 9 और 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो निकालते हैं। 3 नंबर यहाँ दे देते हैं, और है 8 इसका निकालना है, 9 है इसका निकालना है, और 25 इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाए तो 4 बचा, फिर 2 से लगाए तो 2 बचा और 2 को हम इसी तरह लिख दिए। 9 में हम 3 से भाग लगाए तो 3 बचा और 3 को हम इसी तरह लिख दिए। 25 में 5 से लगाए 5 बचा, 5 को हम इसी तरह लिख दिए। अब निकालना है, अब लिखते हैं। अब HCF किसका, 8 9 25, 8 9 25 बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कॉमन कुछ है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, लेकिन एक तो है सभी में, तो हम HCF में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले अभी इससे जस्ट पहले हमने देखा कि HCF क्या होता है, कि सभी संख्या में एक तो कॉमन रहता है और वही इसका HCF हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी हम गुना करके 1 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 छिपा है, इसमें भी 1 छिपा है, तो 1 तो कॉमन हो गया, इसीलिए इसका HCF 1 हो जाएगा। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका, 8 9 25 का, 8 9 और 25 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि 2 जो है इसके गुणनखंड में 3 बार आया है, और यहाँ तो आया ही नहीं है और यहाँ भी नहीं आया है, तो इसका जो 2 लिखाएगा इसके एलसीएम में 3 बार हम लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2। और देख रहे हैं कि गुणनखंड में 3 भी आया है, 3 इसमें एक भी बार नहीं, और इसमें कितना बार है, इसमें 2 बार है, और इसमें भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो इसी में आया है। तो हम क्या करेंगे कि 3 जो है हम 2 बार लिख देंगे, यानी 3 गुना 3 लिख दिए। अब 5 बचा, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 बार है, तो जो जहां सबसे ज्यादा बार होता है वही उसी को तो हम लिखते हैं। तो 5 जो है हम 2 बार लिख देते हैं, 5 गुना 5 लिख दिए। अब क्या है, गुना करना है, 5 दूना 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 3 तिया 9, 9 दूना 18, यानी 18 गुना 100 बराबर 1800। तो इसका एलसीएम मेरा हो जाएगा 1800 हो गया, इसका भी HCF और एलसीएम। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ। हम चौथा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में क्या है कि HCF 306 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का HCF 9 दे दिया है, और बोल रहा है कि एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, यानी HCF दे दिया और हमें एलसीएम पूछ रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, उसमें हमें HCF की जरूरत नहीं होगी, और हम गुणनखंड विधि से तो निकाल ही सकते हैं, और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, और अपवर्त के आधार पर 3 विधियां हैं, तीनों विधियों से हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, उसमें हमें HCF की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमें यहाँ HCF दे दिया है 9,
तो कोई ऐसा मतलब एक ऐसा तरीका ढूंढेंगे निकालने का जिसमें हमें HCF की भी जरूरत पड़ जाए। तो हम देखते क्या है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि HCF अगर AB रहे, HCF AB गुना LCM AB रहे तो बराबर होता है A गुना B के, इसके बराबर होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसमें हमें दिया है HCF 657, दो संख्या है, इसको अगर हम A मान लें और इसको B मान लें तो HCF AB तो हमें दे दिया है 9, और क्या है कि A गुना B यानी दोनों संख्या भी दे दिया है। यहाँ एक संख्या 306 और दूसरी 657, तो हमें इसका मान भी दे दिया है, A और B का मान भी दे दिया है, HCF AB भी दे दिया है, और हमें LCM AB पूछ रहा है, यानी LCM 306 और 657 का मान पूछ रहा है। तो हम इसमें हमें क्या क्या दिया है, ये दे दिया है, ये दोनों दे दिया है, तो क्या हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं फॉर्मूला से? जरूर निकाल सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मूला से LCM निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं 306 को A और 657 को B मान लेते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। अब माना कि A बराबर 306, B बराबर कितना है 657 मान लिए। अब फॉर्मूला लिखते हैं, चूंकि वही वाला फॉर्मूला, चूंकि HCF AB गुना LCM AB बराबर होता है किसके? A गुना B के बराबर होता है। अब हम A को तो हम 306 मान लिए, B को 657 मान लिए, तो अब क्या करते हैं, A और B का हम मान बैठा सकते हैं, या हम इस तरह लिख सकते हैं HCF A और B के जगह पे 306 657 306 657 गुना LCM 306 657 बराबर होना चाहिए 306 गुना 657 के होना चाहिए ये फॉर्मूला से। तो अब हमें जिसका जिसका मान दिया है सभी का मान बैठाते हैं। HCF 306 657 कितना दिया है 9, तो इसकी जगह पर हम 9 बैठा लेते हैं, और LCM तो पूछ ही रहा है तो इसको हम इसी तरह उतार देते हैं। LCM 306 और 657 बराबर 306 गुना 657 हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है तो इसको उधर भेजते हैं, तो इधर क्या बचेगा, LCM 306 657 बराबर 306 गुना 657, ये इधर गुना में इधर आया तो भाग में हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि हम भाग लगाते हैं, 9 से कट जाएगा, ये हम देखते हैं। 9 तिया 27, 3 पे 6 36, 9 चौका 36, कट रहा है तो काट देते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चौके 36, कट गया। अब इसको गुना कर देते हैं तो क्या होगा, हम इधर लिख देते हैं बगल में 657 और 34 को गुना करना है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 657 और 34 को गुना करना है। 7 चौके 28, हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौके 24, 25 26 हो गया। 7 तिया 21, हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, 6 तिया 18, 1 19, क्या है 8 3, 7 6 13, हासिल 1, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, यानी 22 338, यानी गुना करने के बाद हमारा होता है 22 338, यानी निकल गया। हमें LCM 306 657 जो पूछ रहा था वो निकल गया। हम लिख देंगे अतः LCM 306 657 बराबर 22,338, और ये क्वेश्चन भी बन गया।